दोस्तों एक तरफ है हमारे पास बजाज की पल्सर 125 यानी 125 सीसी की पल्सर और वहीं पे दूसरी तरफ भी है हमारे पास बजाज की ही पल्सर 125 सीसी। लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि एक नीट एंड क्लीन 125 सीसी की है और दूसरी है NS 125 जिसमें अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा स्पोर्टी अपील आता है। NS 160 और NS 200 की तरह दिखती है। अब प्रश्न ये उठता है कि दोनों 125 सीसी की हैं, हमें लेनी कौन सी चाहिए, क्योंकि पल्सर तो पल्सर। चलिए आज डाउट क्लियर करते हैं और शुरुआत करते हैं। आपसे बस रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सबसे पहले इनकी कीमत देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर बजाज पल्सर 125 में दो वेरिएंट आते हैं, एक कार्बन फाइबर एडिशन आता है और एक नियॉन एडिशन आता है। अब दोनों के इंजन में कोई फ़र्क होता नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी लोग कार्बन फाइबर पे ज़्यादा जाते हैं क्योंकि वहाँ पे फ्यूल टैंक काउल मिल जाता है, नीचे इंजन काउल मिल जाता है, थोड़ा सा अच्छी लगती है। अदरवाइज़ नियॉन पे भी आप जा सकते हैं। नियॉन एकदम नीट एंड क्लीन होती है, इसमें ज़्यादा स्टिकर्स वगैरह कंपनी इस्तेमाल नहीं करती है और ज़्यादा फेंटर वगैरह भी नहीं लगाती है। ठीक है, अब हम कार्बन फाइबर की बात करेंगे तो 90,771 रुपये एक्स शोरूम प्राइस है और नियॉन की है 81,414 रुपये एक्स शोरूम प्राइस, 81,414 रुपीज़ और कार्बन फाइबर की है 90,771 रुपीज़। ये 2024 का एक्स शोरूम प्राइस है। अगले 2-3 महीने बाद इनकी कीमत बढ़ने भी वाली है, आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बजाज पल्सर NS 125 में आते हैं तो इसकी एक्स शोरूम प्राइस है 1,0422 रुपये, 1,0422 रुपीज़। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि लगभग 10,000 का फ़र्क है दोनों ही पल्सर्स में। चलिए देखते हैं इन 10,000 में हमें एक्स्ट्रा क्या मिलता है। हम इंजन पे जैसे फोकस करते हैं तो हम क्या पाते हैं कि दोनों ही बाइक्स में जो इंजन से पावर आउटपुट है वो एकदम सेम है। 11.8 PS की पावर दोनों ही इंजन से मिलती है, यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है। इनके टॉर्क पे अगर आते हैं तो यहाँ पे हल्का सा डिफरेंस मिल सकता है। NS 125 में आपको थोड़ा सा टॉर्क ज़्यादा देखने को मिल सकता है, ये चीज़ जो है आप नोटिस कर सकते हैं। ठीक है, अब अगली चीज़ आते हैं इनके ब्रेक्स वगैरह पे। तो यहाँ पे भी हम पाते हैं कि दोनों ही बाइक्स में ब्रेक एकदम सेम है। आगे 240 mm का डिस्क है और पीछे 130 mm का डिस्क है और दोनों में ही CBS वर्क करता है। पिछला ब्रेक लगाएंगे तो अगला ब्रेक भी साथ में इंक्लूड होता है और अगर आप दोनों ब्रेक एक साथ इस्तेमाल करने की आदत आपको है तो नो डाउट कि ब्रेकिंग का एक्सपीरियंस आपका बेहतर होता जाएगा दिन प्रतिदिन। ये बात हो गई। अब जैसे हम सस्पेंशन पे आते हैं, यहाँ पर हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। आगे तो दोनों ही बाइक्स में हमें टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं, लेकिन पीछे की तरफ जो बजाज पल्सर 125 है उसमें आपको ट्विन गैस शॉक यानी कि डुअल सस्पेंशन मिलते हैं, दोनों तरफ लगे होते हैं। लेकिन NS 125 में आपको मोनो शॉक सस्पेंशन मिलता है। प्रश्न ये उठता है कि किसका बेहतर है, तो बेहतर तो दोनों के हैं, लेकिन अगर किसी एक को पिक करना चाहें तो यहाँ पे NS 125 का थोड़ा सा आपको बेहतर सस्पेंशन क्वालिटी देखने को मिलेगी। अब जैसे हम इनके टायर्स पे आते हैं, यहाँ पे हमें आश्चर्यचकित होना पड़ता है क्योंकि दोनों के ही टायर एकदम सेम है। आगे 80/100 का है और पीछे 100/90 का है। चलिए भैया, यहाँ पे भी कोई कंपटीशन नहीं है। अब आते हैं इनके ग्राउंड क्लियरेंस पे, यानी कि नीचे से बाइक कितनी ऊपर है। तो बात ये है कि ग्राउंड क्लियरेंस पल्सर NS 125 का जो है लगभग 179 यानी कि 179 mm का है और वहीं पे पल्सर 125 का 165 165 mm है। यानी ग्राउंड क्लियरेंस NS 125 का थोड़ा सा ज़्यादा है यहाँ पे पल्सर 125 से। वजन की मैं बात करूं तो दोनों के वजन में सिर्फ 2 किलोग्राम का फ़र्क है। 2 किलोग्राम NS 125 थोड़ी सी ज़्यादा वजनी है, अदरवाइज कोई फ़र्क नहीं है। दोनों को फ्यूल टैंक कैपेसिटी में भी सिर्फ आधा लीटर का फ़र्क है। NS 125 का फ्यूल टैंक कैपेसिटी आधा लीटर ज़्यादा है। अब दोनों ही बाइक्स में फुली डिजिटल मीटर कंसोल मिलता है, बहुत अच्छी बात है। साइड स्टैंड इंटरलॉक, ये भी बहुत अच्छी बात है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ये भी अच्छी बात है, दोनों में मिल रहा है। मोबाइल चार्जिंग पोर्ट की सुविधा दोनों में ही मिल रहा है। और इसके बाद जो लास्ट में आता है वो है फुली LED हेडलाइट जो फुली LED आनी चाहिए वो आपको NS 125 में मिलेगी, लेकिन पल्सर 125 में अभी भी हैलोजन बल्ब से काम चलाना पड़ेगा। ये एक मेजर डिफरेंस है इन दोनों ही पल्सर्स के बीच में। माइलेज लगभग दोनों का सेम है, 50 से 55 का माइलेज आप इको स्पीड में आराम से निकाल सकते हैं। अब देखिए प्रश्न ये उठ गया ना कि हमें कौन सी लेनी चाहिए, तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं। देखिए पल्सर अगर आप 125 सीसी लेते हैं तो वो पल्सर 150 सीसी, पल्सर 180 सीसी की तरह ही दिखती है। यानी कि पल्सर 150 सीसी लेने का मतलब ये है कि आप एक क्लासिक पल्सर ले रहे हैं।
लेकिन अगर आप पल्सर NS 125 125 सीसी लेते हैं तो ये NS 160 और NS 200 की तरह दिखती है। दोनों के लुक में मेन डिफरेंस है, तो मैं प्रेफर ये करूंगा कि आप पल्सर 125 के साथ जाएं। 10,000 रुपये आपके बचेंगे, प्लस पल्सर की ब्रांडिंग में मिल जाएगी, एक क्लासिक लुक भी मिल जाएगा। अदरवाइज अगर आपको NS 125 लेना है तो ले सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी बाइक है, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि थोड़ा सा इस लुक के हिसाब से NS 125 का जो लुक है उस हिसाब से जो पीछे वाला टायर है वो मुझे थोड़ा पतला लगता है, आगे वाला टायर भी पतला लगता है, तो कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस किया है कंपनी ने। तो अगर आप ज़्यादा पैसा है तो आप NS 160 ले लीजिए, बात खत्म। तो मेरा है पल्सर 125। अब आप कमेंट में बताइएगा कि आप किसको पसंद कर रहे हैं।